आंटी जी आ गई। आंटी जी बात करनी है। बस एक बार ये इश्की आहान की जिंदगी से दूर चली जाए। आंटी जी वीरेन जी को आपसे कुछ बात करनी है। रिया और आहान को एक साथ 2 साल हो गए हैं। लोग बातें करने लगे हैं कि अब तक शादी क्यों नहीं हुई। हम आप पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहते, पर लेकिन अगर आप शादी की डेट फिक्स करके अनाउंस कर देते तो लोगों के मुंह बंद हो जाते। मासी, ये कुछ दवाइयाँ हैं इश्की के लिए। थैंक यू बेटा। मासी चलिए, गेस्ट को इतना परेशान करना ठीक नहीं होता। थैंक यू सर। रिया, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। मैं रूम में जाके I'll just take a quick shower और थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ तुम्हें। ओके? आहान बेटा, हम सोच रहे हैं आज शाम तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट कर दें। अनाउंसमेंट? ऐसे अचानक से? पुत्र, 2 साल तेरे लिए कम हो सकते हैं, लड़की वालों के लिए नहीं। आई नो दादी, बट आज करना जरूरी है क्या? I mean, इतना सब कुछ हो गया है, ऐसे में थोड़ा इनसेंसिटिव लगेगा ना। और आंटी, वो काली बिल्ली भी तो यही है। कौन सी काली बिल्ली? तू सही कर रहा है बिल्कुल भी। आंटी जी बात मत करिएगा। हाँ कोई भी शुभ काम तब तक मत करिएगा जब तक काली बिल्ली ना चली जाए। क्या काली बिल्ली? इश्की आंटी जी, इश्की जा रही है ना? आहान बेटा, वो जा रही है कि नहीं? अब ये बता, ये चोट कैसे लगी? मासी अब वो सब छोड़िए और ये देखिए। सिंगापुर में नौकरी? रिया के पापा के थ्रू मिल रही है। हम वहीं जाकर रहेंगे और अब देखना सब ठीक होगा। पर ऐसे सब कुछ पीछे छोड़कर तू जा पाएगी इश्की? भगवान करे इश्की की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। उसे ऐसी हालत में नहीं देखा जाता मुझसे। ठीक हो जाएगी मम्मी। ये डब्बा लेके तुम दोनों कितने जा रहे हो? मम्मी जी वो इश्की के लिए खाना और काढ़ा लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इश्की ने सोनू के लिए जो किया है वो ना ही हम भाई, ना ही चाचा चाची, ना ही आप कर पाई हैं। कार्तिक, हम कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकते ना दादी। आहान ने उसकी दवाइयों का, हॉस्पिटल का बिल भरा है ना, ये कम है क्या? मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा दादी कि आप इश्की के एहसानों की कीमत चुका रही हैं। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आप इतनी कम कीमत लगा रही है उसकी। सोनू की जिंदगी की कीमत, सोनू की खुशियों की कीमत, इश्की की जिंदगी बर्बाद होने की कीमत, सिर्फ ये डॉक्टर की फीस और ये कुछ दवाइयों खर्चा, यही बस, यही इतनी कीमत है उसकी। मैं यहाँ खड़े होकर आपसे आर्ग्यू कर सकता हूँ दादी, बात कर सकता हूँ, आपसे लड़ सकता हूँ, पर दादी अभी ना हमने कुछ ये एफर्ट्स किए हैं इश्की को थैंक यू बोलने के लिए। ठंडे हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी दादी, ठीक है? कार्तिक, मम्मी जी कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा है। तुझे क्यों लग रहा है कि वो सही बोल रहा है? इश्की की मासी और इश्की से बड़ी सहानुभूति हो रही है। क्या वजह? अब यहाँ रहने की हमारे पास कोई वजह नहीं है, तो जाना होगा। हेलो। हाय, आपको पेशेंट के बारे में एक जरूरी बात बतानी थी। आंटी के बारे में? जी। क्या कहा? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही सुना आपने। जब आहान को पता चला कि इश्की का मासा उसकी मासी को पीटता है, उसने मुझे बुलाया। उसकी सगाई थी उस दिन, फिर भी उसने मुझे इश्की को और उसकी मासी को उसके मासा से बचाने के लिए भेजा। तू कहना क्या चाहती है? मैं बस ये कहना चाहती हूँ मम्मी जी कि जब आहान को ये पता चला कि इश्की की मासी का पति उसे पीटता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब एक पराई औरत के लिए आहान इतना परेशान हो सकता dobta है, एक पराई औरत का दर्द आहान इतनी अच्छी तरह से समझ सकता है, तो फिर अपनी माँ का दर्द भी समझ लेगा वो।
मम्मी जी, आहान को उसकी माँ से मिलवा दीजिए, फिर आहान को जो करना हो वो करे, वो उसकी मर्जी है। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा बेटा गलत था? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप एक औरत हैं, एक औरत का दर्द समझिए, एक माँ का दर्द समझिए। कितने साल हो गए उन्होंने अपनी माँ को देखा तक नहीं। मर गई वो। क्या कहा आपने? मम्मी जी, ये आपने अभी भी क्या कहा? कोमा पेशेंट्स को होश में लाने के लिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। अगर आप चाहें तो मैं वो ट्रीटमेंट शुरू कर सकता हूँ, और वो काफ़ी महंगा भी। कितने पैसे चाहिए होंगे डॉक्टर? मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ, आप चेक कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। कहिए मम्मी जी, क्या कह रही हैं आप? हाँ तो वो हमारे लिए तो मरी गई है। तू छट, आगे जो करना है ना उसके बारे में सोच। आहान की शादी का अनाउंसमेंट करना है और इस इश्की को आहान से दूर करना है, ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। ये लड़की बहुत बड़ी तमाशा है। माता रानी, ये हर बात इश्की पे आके ही क्यों अटक जाती है? मासी, उस एक्सीडेंट वाली रात कार में जो आंटी मिली थी ना, उन्हें किसी ने किडनैप किया था। लेकिन तुझे कैसे पता? क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। पता नहीं ये ऋतु अचानक सावित्री की बात लेकर क्यों बैठ गई। 6 महीने पहले जो मरकर राख हो गई, उस मनहूस को छोड़ो, अब मुझे ये इश्की नाम की मनहूसियत को सबकी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। वो अपने बच्चों को ढूंढ रही है। अगर मुझे उनका इलाज करवाना है तो मुझे यहाँ से जाना होगा मासी, जाना होगा। इश्की, तुम्हारे फेवरेट गोभी के पराठे। मासी ये काढ़ा है, इसको दे दीजिएगा। और तुम नखरे मत करना, ठीक है? पी लेना, फायदा करेगा। मासी, और तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। दर्द कैसा है? ठीक है। गुड। इश्की, तुमने जो किया है ना, उसके लिए दुनिया की सबसे लंबी स्पीच भी दे दूं तो भी कम है। इसलिए बस 2 छोटे वर्ड से काम चलाता हूं। तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू, और हमने जो किया उसके लिए सॉरी। गेट वेल सून। और तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो प्लीज बता देना, शर्माना मत। ठीक है? और काढ़ा पी लेना। हाँ। चलो, ख्याल रखो। मैंने अच्छी चाय बनाना क्या सीखी? इस कार्तिक ने तो मुझे रामू काका बना दिया। जब देखो एक ही चीज, सोनू चाय बना दे, सोनू चाय बना दे। मैंने कह दिया उससे कि तू रिजॉर्ट वाली चाय पी। मेरी स्पेशल वाली चाय सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया के लिए। सॉरी। भैया सॉरी नहीं, थैंक यू कहते हैं। सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि मेरा सॉरी बोलना बनता है। सुनो, मेरा क्या, मेरे जैसे हर वो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पावरिंग बड़े भाई का बनता है सॉरी बोलना। तुझे पता है हमारी सोसाइटी में ना, सुनो, भाइयों को हमेशा ये समझाया जाता है कि हमें अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन बहनों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हम उनकी लाइफ को टेक ओवर कर लेते हैं। हम अपनी बहनों के हर डिसीजंस को लेने लगते हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ाई करेगी, किसे दोस्त बनाएगी, किसे नहीं बनाएगी, कैसे कपड़े पहनेगी, कैसे कपड़े नहीं पहनेगी, घर से कितने बजे निकलेगी, कितने बजे घर वापस आएगी, ये सारे डिसीजन सोसाइटी में लड़कियां नहीं लेती, उनके भाई लेते हैं।
I can't even imagine. इतना सफोकेटिंग होता होगा ना तुम लड़कियों के लिए सब। मैं तेरा भाई हूँ, मुझे तेरा दोस्त बन के रहना चाहिए था, लेकिन मैं एक हॉस्टल के वार्डन के जैसे जीता रहा, एक वार्डन के जैसे बिहेव करता रहा मैं, और सोचता रहा कि कितना परफेक्ट आइडल बड़ा भाई हूँ मैं। तो आप गलत नहीं थे ना भैया, आप आइडल भाई हो, आप हो परफेक्ट। अगर मैं आइडल बड़ा भाई होता ना, तो तू मेरे पास आने से, मुझे सच बताने से कभी डरती नहीं। तुझे समझना, तुझे सपोर्ट करना, तेरा साथ देना, ये मेरा काम था, लेकिन मेरे वजह ये काम इश्की ने किया। Because I feel as a brother. नहीं भैया, आप ये सब मत बोलो। मैं आपके पास नहीं आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मॉम के बाद मैं भी आपको लेट डाउन कर दूं, तो मेरी गलती है। तूने मुझे लेट डाउन नहीं किया, मैंने तुझे लेट डाउन किया सोनू। और जो कुछ उस रात को हुआ ना, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। अपने आप को कभी रिस्पॉन्सिबल मत समझना, तेरी कोई गलती नहीं थी, ओके? और मयंक ने जो कुछ किया ना, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। जो कुछ उसने तेरे साथ किया, जो इश्की के साथ किया, पिछले 6 महीने में से इश्की के साथ। कल रात मयंक ने इश्की के भैया छोड़, कल रात को छोड़ो। पिछले 6 महीने में इश्की के साथ जो कुछ हुआ ना, उसका जिम्मेदार मयंक नहीं, मैं हूं। मैंने इश्की की लाइफ बर्बाद कर दी, उससे नफरत की मैंने। वो गिल्ट मेरे ज़मीर, मेरे कॉन्शियंस के अंदर दब चुकी है, और वो कभी भी मेरे अंदर से जाएगी नहीं। सुनो, आप ऐसा मत सोचो भैया, आपकी कोई गलती नहीं है, आप ऐसा मत सोचो। आहान, तुम अकेले नहीं, हम सब गिल्टी हैं। हम सब ने इश्की को जज करके गलती की। I'm really tired. मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। आहान, कल रात को क्या हुआ था? रिया, मैं कल रात से सोया नहीं हूँ, बाद में बात करते इस बारे में। आहान, तुम ये शादी करना चाहते हो या नहीं? मतलब? कई महीनों से तुम मेरे साथ होके भी साथ नहीं थे। You have been very distant. देखो रिया, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। हम कल भी तो बात कर सकते हैं इस बारे में। I'll wait. और वैसे भी अब तो मुझे इंतजार करने की आदत पड़ गई है। क्या हो गया तुम्हें? शायद तुम्हें पता नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ हो चुका है। सोनू के साथ जो भी हुआ, I understand. और इश्की के साथ, she was attacked too. आहान, I appreciate कि तुम सबकी फिक्र करते हो, but I just hope कि सबके साथ मैं भी होती। तुम किस बात पे नाराज हो रही हो? अभी अभी तो हमारी सगाई हुई है। और तुम उस सगाई को बीच में छोड़ के चले गए थे। देखो रिया, मुझे ना तुमसे आर्ग्यू नहीं करना, ओके? मेरे में एनर्जी नहीं है। आहान, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, पर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली 2 साल से वेट कर रहे हैं। रोज मुझसे पूछते हैं कि कब शादी होगी, कब शादी होगी, और मेरे पास जवाब ही नहीं होता है। आहान, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आज रात हमारी शादी की अनाउंसमेंट हो जाए। इतना कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, और तुम्हारी प्रायोरिटी है शादी को अनाउंस करना है? मेरी फैमिली के बीच में इतना कुछ हो गया, सोनू के साथ ये सब हुआ, इश्की के साथ हुआ। रिया, मुझे मयंक को पकड़ना है, उसे सजा देनी है। उसने जो मेरी बहन के साथ किया, सोनू के साथ किया, वो ऐसे नहीं भाग सकता। और तुम्हें बस ये शादी की पड़ी है। मैंने 6 महीने से ना इश्की की लाइफ खराब कर दी। मुझे उसके लिए एक नया जॉब ढूंढना है, उसकी लाइफ रीडू करनी है। मैंने वो कर दिया। क्या कर दिया तुमने? डू यू ट्रस्ट मी? मैंने इश्की को सिंगापुर में एक जॉब दिलवा दी, और वो भी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया उसने। सो टेल मी, शादी की अनाउंसमेंट आज रात होगी या नहीं? मेरे पास ये जॉब ना करने की कोई वजह नहीं है, और फिर आहान भी तो यही चाहते हैं कि मैं चली जाऊं। इश्की जा रही है? बोलो आहान, मॉम डैड को क्या जवाब दूं?
मेरे आसपास होना इश्की के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि वो सिंगापुर जा रही है। इश्की मेरी और सोनू की तरह हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती। वो घर नहीं, वो ऑफिस संभालना चाहती है। उसके एम्बिशंस हैं, उसके ड्रीम्स हैं। इसलिए मैंने सोचा कि उसे थैंक्स करने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है। तुम होते तो तुम भी यही करते ना हान। इश्की मुझसे दूर जाना चाहती है। आई नो मयंक अभी पकड़ा नहीं गया, बट आई एम श्योर वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। सोनू की लाइफ नॉर्मल हो गई है और इश्की भी मूव ऑन कर रही है। पर हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं हान? हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे? इश्की ने मुझे हॉस्पिटल में क्यों नहीं बताया कि वो सिंगापुर जा रही है? वो मुझसे इतनी नाराज है कि वो मुझे बिना बताए चली जाएगी। अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो आई एम सॉरी। प्लीज हान, आंसर मी। मैं पापा को क्या जवाब दूं? भाई चलो, इमरजेंसी है, चलो। क्या हुआ कार्तिक? अभी रिया टाइम नहीं है बताने का, बहुत बड़ी इमरजेंसी है, चलो भाई। चलो। बियर? आई नो बियर इमरजेंसी नहीं है, बट इमरजेंसी वहां थी जहां से मैं आपको निकाल के लाया हूं। क्या सोच क्या रहे हो? इतने भोले मत बनो आप, सब पता है आपको। आज तो मैंने आपको रिया से बचा लिया, पर कब तक बचोगे आप? चलो ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। ओके, आप रिया से बात कर रहे थे, पर आपके दिल में कौन थी? इश्की? AVM? बोलो, ऑकवर्ड हो रहे हो? हाँ? धीरे से निकल रहे हो? मतलब मेरी और रिया की सगाई हो चुकी। एग्जैक्टली भाई, आपकी और रिया की सगाई हो चुकी है। रिया शादी की अनाउंसमेंट कर रही थी, पर आपके दिल में कौन थी? इश्क वाला लव ना 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 ना। अच्छा भाई ये बताओ, आपके जब बच्चे होंगे तो आप उनको ABCD कैसे सिखाओगे? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डिनाइल। भाई अगर मेरे बात में पॉइंट नहीं है तो रिया जो बोल रही थी, जो सवाल कर रही थी, उसका आप क्या जवाब देते? हाँ करते थे? नहीं करते ना? देखा, थैंक यू बोलो थैंक यू। वहां से निकाल के लाया आपको, यही तो इमरजेंसी थी, वहां से निकालना। भाई सबका अपने हिस्से की लव स्टोरी पे हक होता है, आपका भी है। डोंट डिनाई इट भाई। तुम कार्तिक से तो दूर जा सकते हो, पर कार्तिक ने जो कहा है उस बात से कैसे दूर जाओगे मिस्टर आहान वीर मल्होत्रा? मुझे क्या पता कार्तिक, मैं इश्की से नहीं, इश्की मुझसे दूर जाना चाहती है। दादी, नौकरी के लिए हाँ किया? सिंगापुर जाएगी? जी दादी, मुझे अभी भी वहाँ से फ़ोन पे आया कि इश्की ने सिंगापुर में कॉल भी कर लिया और उन्हें मैंने कह भी दिया कि ऐसा लगना चाहिए कि बहुत अर्जेंट प्लेसमेंट है और इश्की को सुबह यहाँ से निकलना होगा। मैंने पता था, ऐसी पैसों के लिए और नौकरी के लिए लालची लड़की को भगाने का यही तरीका है। पत्थर तो कितनी घरेलू और संस्कारी है, वो लड़की इतनी चालाक है। थैंक यू सो मच दादी, अगर आप मुझे एडवाइस नहीं करती तो पता नहीं मैं क्या करती। अब एक बात और समझ ले, जिसका शहद होता है ना, चींटी को भगाने की जिम्मेदारी उसी की होती है, पड़ोसी की नहीं, समझी? जी दादी। तू किसी बात की फिक्र ना कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? हाँ, आहान से अनाउंसमेंट की बात की शादी के? जी दादी, वो मैं बात ही कर रही थी कि कार्तिक बीच में आके आहान को ले गया। स्यापा, ये कार्तिक खोता ना हमेशा बीच में आके टांग अड़ा देता है। खैर तू फिक्र ना कर, सब ठीक होगा। चाय? नो थैंक्स। राज, तुम कब तक मुझे इस तरह इग्नोर करोगे? कब तक नाराज रहोगे? आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। राज। सोनू, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। लैपटॉप दिखाना। मैं ना तुम्हें उस होटल की पिक्चर दिखाती जहाँ हम जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। देखो इनका स्वीट कितना बड़ा है, अगर ये कार्तिक ने देख लिया तो कहेगा मुझे भी साथ में ले चलो।
वैसे ना मुझे ये कॉटेज भी अच्छा लगा है। इसकी वाइब कितनी अच्छी है ना, कितना कोजी वाइब है ना। राज। जी सर, श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच। मासी, कंकड़ा, नौकरी पक्की। अब बस हमारी नई लाइफ शुरू हो जाएगी, ज्यादा झाग वाली। हमें कल ही सिंगापुर के लिए निकलना है। पहले तू बता, तेरा मन पक्का है? तू ये सब छोड़कर जा पाएगी? मासी, मुझे ऐसा कौन सा मेरे 2 घर, 3 दुकानें, 12 बच्चे को छोड़कर जाना है जो मैं दुखी हो जाऊं? मेरे लिए तो आप ही हो, और आप तो साथ आ ही रही हो ना, बस फिर। और वैसे भी यहाँ के समोसे बहुत खा ली, मैं पक गई हूँ। अब वहाँ के NRI समोसे खाएंगे। तो जहाँ जाएगी मुझे तो साथ आना ही होगा, लेकिन इस बार मेरी एक शर्त है। एक शर्त? आप 1 किलो शर्त रखो, मैं सब मान जाऊंगी। बोलिए। तुझे सबसे पहले ये बताना होगा कि ये चोट कैसे लगी है। मासी को सच बता नहीं सकती कि जिस लड़के को मासी ने मेरे लिए चुना वो सुकर कमीना था। मासी का दिल टूट जाएगा, पर बिना जाने मासी मानेगी नहीं। मैं मासी से क्या कहूँ? बता इश्की। मैं बताता हूँ मासी। आहान, तू जहाँ जाएगी मुझे तो साथ आना ही होगा। तुझे सबसे पहले ये बताना होगा कि ये चोट कैसे लगी है। बता इश्की। मैं बताता हूँ मासी। आहान, मयंक नशे में था, उसने नशे में मेरे ऊपर अटैक किया। इश्की बाई वो मेरी हेल्प करना चाहती थी और इसे सर पे चोट लग गई। रब्बा, ये मयंक कैसा निकला? इश्की तू सही कह रही थी, हमें ना सिंगापुर चले ही जाना चाहिए। यहाँ सच में पुराने स्यापों के अलावा कुछ नहीं रखा। हाँ बेटा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा रिया का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। पर एक चाय पिलाकर तो कर सकती हो ना। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आप बैठिए सर। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए। क्या कर क्या रहे हैं आप? छोड़िए। तो तुम सच में जा रही हो? जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? आप ही की वजह से तो जा रही हूँ। मतलब आप और रिया मेरे लिए नौकरी अरेंज नहीं करते तो जा कैसे पाती सर? गुड, वेरी गुड इश्की, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यही तो तुम हमेशा से चाहती थी ना, अपना एम्बिशन पूरा करना। चलो फाइनली इतनी बड़ी नौकरी मिल रही है तुम्हें, पैसे कमाओगी। अभी तो एक ही पल में बस सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार हो गई हो। सब कुछ तो 6 महीने पहले ही छूट गया था मेरा। घर, नौकरी, इज्जत, सब कुछ। मैंने तुम्हें कई बार पूछा था मुझे सच बता दो, लेकिन तुम खामोश रही। लेकिन अब पता चला मुझे सच क्या है। तुम्हारी खामोशी की वजह अब पता चली मुझे, और इसकी मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, आप जो करते हैं हमेशा गलत वजहों से ही करते हैं। पहले जो किया वो गुस्से में किया, अब जो कर रहे हैं वो गिल्ट में कर रहे हैं। I'm sorry इश्की, I'm sorry। आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है, जब बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ ना कि मेरी गलती है। जो कुछ किया मैंने किया, मुझसे गलती हो गई है, और मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? दूसरी नौकरी ढूंढेंगे मेरे लिए? वो तो आपकी मंगेतर पहले ही कर चुकी है। जब गुस्सा आया तो नौकरी छीन ली, बुरा लगा तो नौकरी दे दी, सब कुछ आप ही तो करते हैं AVM। तुम क्यों कुछ नहीं करती? तुम क्यों नहीं करती कुछ? गरीबी करने नहीं देती। जब आपने नौकरी छीनी थी तब रख नहीं पाई, अब जब दे रहे तो मना नहीं कर पा रही हूँ।
मैं तब भी मजबूर थी, आज भी मजबूर हूँ। आप तब भी गलत समझ रहे थे, आज भी गलत समझ रहे हो और हमेशा गलत समझेंगे। ये सच नहीं है इश्की। आपको पता है टीवी पे वो इंग्लिश टाइप बाबा लोग प्रवचन देते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। आपका पर्पस ऑफ लाइफ ही मुझे गलत समझना है। आपका जन्म ही मुझे गलत समझने के लिए हुआ है। आपको लगता है मैं सिंगापुर पैसों के लिए जा रही हूँ? तो किस वजह से जा रही हो? किस लिए जा रही हो फिर? बताओ। हाँ, पैसों की वजह से जा रही हूँ, क्योंकि मैं आप जैसी अमीर नहीं। हम मिडिल क्लास लोगों को पैसा जहाँ बुलाता है हमें जाना पड़ता है, जिम्मेदारी कान पकड़ के जहाँ काम करने को बोलती है करना पड़ता है। आपकी जिंदगी में मर्जी चलती है, हमारी जिंदगी में सिर्फ मजबूरी। मुझे अपनों की जिम्मेदारी उठानी, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मासी इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं। जो लोग मुझ पर शक करते हैं, मुझे गलत समझते हैं, मेरी हर बात पर मुझ पर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों को मैं इंपॉर्टेंट बनाना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, तुम जाओ जाओ तुम। आप भेज रहे हैं, जाना तो पड़ेगा ही। नाइस। वैसे एक दिन और रुक जाती ना तो मेरी शादी की अनाउंसमेंट भी सुन लेती तुम। एक सेकंड रुको। हाय अंकल। हाँ अंकल, मैं सोच रहा था कि शादी की अनाउंसमेंट आज रात को ही कर लेते हैं। जी आई एम श्योर। मैं नहीं चाहता है, मैं एक और दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आज ही कर ले। थैंक यू अंकल। ऑल द बेस्ट इश्की, ऑल द बेस्ट। आई जस्ट होप इस नौकरी के मिलने वाले पैसों से तुम खुशियां भी खरीद सको। ऑल द बेस्ट। इश्की, यहाँ क्या कर रही है? मैं चाय बनाकर लाई थी, तुम्हें अंडे ढूंढ रही हूँ। और आहान कहाँ है? हम कल जा रहे, खुशी आज चली गई। क्या बोल रही है? यहाँ खड़ी क्या कर रही है? क्या मासी, आप ये क्या कर रहे हो? कल जाने, चलो बहुत सारी तैयारियां करनी है, चलो। ये हमारा खानदानी कंगन है। चलो जी, ये सेरेमनी भी पूरी हुई। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और इमोशनल दिन है। आज मेरी बेटी रिया और आहान की शादी का अनाउंसमेंट है। आज से मेहताज और मल्होत्रास एक होने वाले हैं और मेरी बेटी कुछ ही दिनों में मिसेस आहान वीर मल्होत्रा हो जाएगी। लख लख बधाइयां होवे जी। कांग्रेचुलेशंस जी। मैनेजर, शैंपेन रेडी है? जी सर। इश्की, इश्की, तुम्हें ये सब ड्रिंक सर्व करनी है, ओके? आप ये क्या कर रहे हैं?
अब वो हमारी गेस्ट है और आप उससे ये सब काम करवा रहे हैं। मैम मैंने कुछ नहीं। इट्स ओके, बिना नोटिस दिए जॉब छोड़कर जा रही हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। इश्की तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रिया बेटा, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। अरे करती है तो करने दो, तुझे उससे क्या। इट्स ओके, वैसे भी सर के पास स्टाफ कम था। फाइन, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें हम सबके साथ एक ड्रिंक तो पीना पड़ेगा। टोस्ट तो बनता है। आज मैं बहुत खुश हूँ और इश्की भी। हम दोनों का सपना पूरा हो रहा है। दोनों को वो मिल रहा है जो हमें चाहिए था। इश्की को उसकी ड्रीम जॉब मिल रही है और मुझे आहान। आज के बाद कुछ भी सेम नहीं रहेगा। हम तीनों की लाइफ्स चेंज हो जाएंगी। सो गाइस, चीयर्स टू आवर न्यू जर्नी। इसकी आई ओके? आहान, सोनू, करने दीजिए मॉम, कम से कम इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। जीव का गुलाम। वीरेन जी, पंडित जी ने मुहूर्त कब का निकाला है? पंडित जी के कहने के अनुसार अगले 2 हफ्ते शादी के लिए बहुत शुभ हैं। कोई भी दिन बताइए, हम कर लेंगे। है तो बहुत जल्दी, क्योंकि शादी की तैयारियों के लिए 8-10 दिन बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर अगले 2 हफ्ते ही शुभ है तो फिर आप बताइए तो सही, कब शादी करना चाहते हैं? कल का। कल, लेकिन शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए राधिका जी। लड़का लड़की यहाँ है, दोनों परिवार यहाँ हैं, तब फिर देरी किस लिए? ये भी ठीक है। पर नाते रिश्तेदार कैसे पहुंचेंगे? खुशियाँ हमारी हैं या उनकी? जिन्हें हमारी खुशियों में खुश होना होगा वो खुश हो लेंगे, और जिन्हें चुभनी होगी वो कहीं भी हो, उन्हें चुभ जाएंगी। पर दादी, फंक्शंस कैसे होंगे, रस्में कैसे होंगी? हाँ जी, शादी के बाद घर लौटने पर जितने फंक्शन, जितने रिवाज करने हैं कर लेंगे। शादी कल ही होगी, है ना आहन? पुत्र, जब शादी होनी है तो कल क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक कहा आंटी जी आपने। काल करे सो आज कर, और काली बिल्ली रास्ता काट जाए ना, उससे पहले शादी करा दो। पर इतनी जल्दी का पॉइंट क्या है दादी? 2 साल से टाल मटोल चल रही है, उसका पॉइंट क्या है? पर मम्मी जी,
तू तो चुप ही रहे। आहान पुत्र, तू बस हाँ कर दे, बाकी सब इंतजाम हो जाएगा। पुत्र, मैंने पंडित जी से बात करी है। वो कह रहे थे कि 14 दिनों में कल का मुहूर्त सबसे शुभ है। कल के मुहूर्त में जो भी जोड़ियां जुड़ती है ना, वो फिर कभी किसी के तोड़ने से नहीं टूटती है। और वैसे भी तेरे परिवार वाले और जिनसे तू प्यार करता सब तो यहाँ है, फिर किसका इंतजार? यूरिया, जैसा आप लोग कहें दादी, आपका और आहान का जो भी डिसीजन होगा वो मेरा भी होगा। देखा, ये होते हैं संस्कार। पुत्र, Congratulations, congratulations. Congratulations बेटा। चले नज़ार इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा, होता यही है हर दफा, चाहे जिसे वही खफा, कैसा जब है फलसफा किस्सा हमारा। एवीएम की शादी हो रही है, वो मुझे दूर भेज रहा है। जूम करके क्या, वो मुझे कैसे भी देखना नहीं चाहता। कल के बाद मैं इश्की को देख भी नहीं पाऊंगा और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसकी और रिया की शादी हो रही है तो मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? होने दो। यहाँ मैं बैठ के उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो आराम से अपने कमरे में सो रही होगी। बनकर उसके बारे में सोचना। उसकी ऐसी कम तैसी, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। इश्की। कोई जले पराठे को देख के ऐसी शक्ल नहीं बनाता जैसे इन्होंने मुझे देखकर बनाई। एक सेकंड भी नहीं देख पाए, खड़ूस कहीं के। वैसे अच्छा ही है, रुक भी जाते तो ऐसी कौन सी बातें कर लेनी थी मैंने। कल शादी है बंदे की, मुझे बैठ के शेरवानी का कलर डिस्कस नहीं करना। डोंट गो इश्की, कैसे बताऊं? प्लीज डोंट गो। बस एक बार बोल दो, एक बार रोक लो।
चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। होता यही हर दफा, चाहे जिसे वही खफा, कैसा मैं आ जाती खुद बार, आपको इतनी महंगी चप्पल वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। मेरी चप्पल की फिक्र करने के बजाय ना एक छोटा सा थैंक यू भी बोलती तो बहुत होता। थैंक यू सर। इश्की, आंखें इतनी सूजी सूजी क्यों है? कल रात को सोई नहीं क्या ढंग से? ऐसा नहीं है। क्या बात है इश्की? तू जाना तो चाहती है ना? मासी, आपको याद है मैं पालमपुर जाकर इतनी खुश हो गई थी, फिर अब तो हम सिंगापुर जा रहे हैं। मेरे फेस पर नहीं दिख रहा है, पर मन में ना बल्ले बल्ले हो रहा है। अब जाइए सामान पैक कर लीजिए, मैं टैक्सी बुलाती हूँ। जाइए। वैसे भी अब यहाँ रुक के मैंने कौन से झंडे काट देने हैं। भाई हाउ सैड ना भाई, इतना पास हो के भी मंजिल से दूर है। दो बटन। व्हाट? आई मीन 2 बटन। काम की बहुत टेंशन है मुझे। आई कैन सी, काम की टेंशन में आपका तन बटन जल रहा है। तो यह जोक मारने आया है? नहीं, वो नीचे आपको सब बुला रहे हैं, शादी कुछ प्रेप है। क्या वो चुप क्यों है? कोई जोक, कोई मजाक नहीं करेगा? मैं क्या मजाक करूं भाई, मजाक तो जिंदगी कर रही है। चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। होता यही है हर दफा, चाहे भाई अभी भी टाइम है। यहाँ से बाहर जाना उसका डिसीजन है, उसकी लाइफ, उसकी मर्जी। यार एक तो आप फिल्में नहीं देखते हो, लव स्टोरीज की सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जो आप मन में कहते हो ना भाई, उससे कह तो रुक जाएगी वो। कार्तिक, मुझे तेरा लेक्चर नहीं सुनना है। एक बार बाय बोलने तक नहीं आए तो ना आए, मुझे क्या, मैं और मेरी मासी सिंगापुर जा रहे हैं और हम वहां बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि वहां स्यापे फैलाने के लिए श्री ईवीएम नहीं होंगे।
फाइनली। आहान, सेटअप इज रेडी, एक बार चल के देख लो। रेडी ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने आज शादी के लिए हाँ कह दिया। आहान, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। बस कुछ ही घंटों के बाद I'll be मिसेस आहान वीर मल्होत्रा। मैं इसकी के बारे में सोच रहा हूँ। Why? Just stop it, आहान। रिया बेटा, अपना लहंगा तो ट्राई कर लेना एक बार। आहान पुत्र, देखा एक ही रात में वीरेन जी ने कितना अच्छा इंतजाम कर दिया। ऐसे होते हैं खानदानी लोग। बेस्ट समधी, बेस्ट बहू। आहान पुत्र, रिया से अच्छी लड़की तुझे मिल ही नहीं सकती पुत्र। इतना कुछ हुआ, वो चाहती तो तुझे छोड़ के जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, तेरा साथ दिया। और अब तेरी बारी है, तुझे उसका साथ देना है और रिस्पेक्ट भी देनी है। कैसे रिस्पेक्ट होता थी? क्या उसे रिया जी बोलने लग जाऊं? अब ये तो कहने की बात है पुत्र। तू उससे शादी कर रहा है, इससे बड़ा रिस्पेक्ट और क्या हो सकता है? ये शादी रिया का हक है पुत्र। तू उसे उसका हक भी दे रहा है और रिस्पेक्ट भी दे रहा है ना? भाई को नई दादी नहीं मिलने वाली कि उनको रिस्पेक्ट देंगे। लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, उसको रिस्पेक्ट के साथ साथ प्यार भी देना होता है। इनसे ये पूछिए कि रिया को प्यार करेंगे या नहीं। हाँ तो देंगे ना, प्यार भी देंगे और रिस्पेक्ट भी देंगे। क्या कमी है रिया में? नहीं, कमी कोई नहीं है, बस रिया वो नहीं है। खुद थे। तू कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ था? जब बात करेगा गलत बात करेगा, है ना? अब चल खुश हो जा, नहीं तो रिया की फैमिली वाले कहेंगे कि ये मल्होत्राज ना खुशी के मौके पे भी मुंह लटका के खड़े हैं। मैं खुश होता थी। रियली? चल तू तैयार भी होना है ना? तो खुदा तुझे तो बताऊंगी। अब मैं क्या सोच रही थी कि इस वाली साड़ी के साथ ना ये वाला सेट सबसे अच्छा लगेगा। राज, तुम बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है ये उसके साथ अच्छा लगेगा ना? थोड़ा ओवर तो नहीं हो जाएगा? राज, एक बार देख के बताओ ना। देखो। अरे वाह, ऐसे तो मुझ पे सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, पर ये वाली तो कमाल है, मैं यही पहनूंगी। हाँ मम्मी जी, ये मैंने अपने लिए निकाली थी। अरे शादी पे तेरी दादी ने इतने सारे सेट दिए, कुछ भी पहन लेना। आफ्टर ऑल आई एम समधन, मेरा क्लासी लुक एसेंशियल है। राज, तुम कुछ कहो ना। मैं कुछ क्यों कहूं? जब तुम अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम मुझे बिना बताए खुद ही हैंडल कर सकती हो, तो ये छोटी मोटी बातों के लिए तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? राज, सब ठीक है ना बेटा? राज, क्या हुआ है? राज, कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। भाई लिसन टू मी भाई, अभी भी टाइम है। मैं क्या बुला लेता हूँ, पीछे वाले एग्जिट से भाग जाओ ना भाई। भाई जितनी सुंदर हमारी बहू, उतना ही सुंदर अरेंजमेंट है ना ऋतु? हाँ जी मम्मी जी। थैंक यू सो वेरी मच। आहान पुत्र, चला। भाई कुछ कर नहीं रहे हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हे, ऑल सेट? हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरे दोस्त होने के लिए। एक तुम ही हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज भाई ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया है और तुमने भी। तुम दोनों ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो। आई विश साथ शुरू कर रहे होते। मैं तुम्हें सेटअप दिखाऊं? नहीं, रहने। बहुत अच्छा है।
मेरी तरफ से ईवीएम को बधाई दे देना। तुम खुद ही दे दो ना, तुम खुद ही बोल दो ना। और इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा, होता यही है हर दफा। पुत्र, तेरी शादी हो रही है और तू फोन में लगा है? बेटा, तुम आहान को अपनी इस प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताओगी? मॉम, लड़कों को इन सब बातों का कोई आइडिया नहीं होता है। आप टेंशन मत लो, मैं आहान को हैंडल कर लूंगी। बेटा रेडी? मेरा बच्चा, चलो। इश्की, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। तुम जानती हो मैं कितना बड़ा इडियट हूं। जब तुम्हें बोलना चाहिए था तब चुप रहा, जब तुम्हें रोकना चाहिए था तब जाने दिया, लेकिन अब नहीं जाने दूंगा। देखो ना, तुमने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ना तुम मेरे बिना रह सकती हो ना मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। इश्के, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं। क्या बात है बेटा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कॉफी लाया। कुछ नहीं हुआ। पहले लड़की अपना डिक्लेरेशन पढ़ेगी और फिर साइन करेगी। मैं रिया मेहता, डॉटर ऑफ वीरेन मेहता। तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। आहान, I, आहान वीर मल्होत्रा, सन ऑफ मिस्टर लेट वीर मल्होत्रा, तो मैं अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। इश्की। आहान, सही नाम बोला भी तो गलत टाइम पे। आहान, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रही थी 100 काली बिल्लियां मरी थी ना, तब जाके ये लड़की पैदा हुई थी। देख लिया ना, रास्ता काट गई बिल्ली। कोई नहीं जी, बच्चा है, जबान फिसल गई। पुत्र, ये क्या कर रहा है? तू मजाक कर रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दादी। आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी एवरीवन, मैं ये शादी नहीं कर सकता। रिया, आई एम सॉरी। अगर मैंने ये शादी की तो ना मैं खुश रह पाऊंगा ना तुम। यही संस्कार थी, यही सिखाया। दादी, आज तक आपने मुझे जो सिखाया मैंने माना है, जो रास्ता दिखाया मैं उसी रास्ते पे चला हूं, लेकिन आज नहीं। अगर मैं वहां नहीं गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। आई एम सॉरी। मिस्टर डिनायल ने फाइनली ये बात प्रूव कर दी, इश्क पर जोर नहीं। भाई,
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट 89B का प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट है। रो 1 से 10 तक के यात्री कृपया बोर्डिंग के लिए प्रस्थान करें। चल इश्की। कृपया अपने बोर्डिंग पास और फोटो आइडेंटिटी कार्ड हाथ में रखें। धन्यवाद। चलना ऐसे 100 किलो की बात की तरह पड़ी हुई है, और जिसके लिए यहाँ पाँव जमा कर रखे वो तो दौड़ दौड़ के फेरे ले रहे होंगे। इडियट कहीं की। चल। आहान 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 आहान। यहाँ पिक्चर नहीं चल रही है कि तेरा शाहरुख लास्ट मिनट पे तुझे रोकने आ जाए। और याद रख, जिसका वेट कर रही है ना, उसी की वजह से जा रही है। क्या हुआ इश्की? चल ना। क्या सोच रही है बेटा? भाई भाई मैं भी चलूंगा। कहा? मैं भी चलूंगा। वापस जाओ। लाइफ में पहली बार आप अपने स्टूपिड लॉजिक्स, स्टूपिड रूल्स को भूल के ना अपने दिल के सुन रहे हो। ये मोमेंट मैं नहीं मिस कर सकता। वो मिलेगी ना, अगर वो निकल गई तो? भाई चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये छोटा भाई अपने भाई का पहला प्यार ऐसा अधूरा नहीं रहने देगा। हाँ, निष्की के पास पहुंच के रहेगा। चल। पुरानी दिल्ली का वांटेड बदमाश सतीश गुलाब इस समय सिंगापुर की फ्लाइट बोर्ड कर रहा है। पकड़ लो। रुकिए। सारे पैसेंजर्स की चेकिंग होगी। ये मुझे हर जगह ईवीएम क्यों दिखाई दे रहे हैं? मम्मी, आपको इशारा दे रही हो क्या? तूने एयरपोर्ट अथॉरिटीज से झूठ क्यों बोला? अगर आप इसकी सच बोल देते ना तो मुझे आज झूठ नहीं बोलना पड़ता। जेल हो सकती है तुझे कार्तिक। अरे इस कान के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े ना भाई, तो वहां भी चला जाऊंगा। वेट नहीं हो रहा है, फुल एक्साइटेड हो रहे हो भाई। लव स्टोरीज में सब एक दूसरे की हेल्प ही करते हैं, किस्मत भी। अब आप लोग चेक इन कर सकते हैं। इस लड़की के मन में कुछ तो जरूर चल रहा है। इश्की, तो इतनी परेशान क्यों लग रही है बेटा? कुछ नहीं, वो इतना वेट करवा रहे हैं ना, इसलिए। चल। भाई मैं हूं ना। पानी 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 पानी। I'm really sorry मैम, मेरी फ्लाइट मिस हो रही थी, सो इट्स ओके, इट्स ओके। मम्मी, ये साइन है क्या? मासी, मैं वॉशरूम से आती हूँ। इश्की, excuse me, इश्की, I'm sorry। वेलकम। भाई भाई। मैम, सिंगापुर फ्लाइट? सर फ्लाइट बोर्ड हो चुकी है, 2 मिनट में गेट्स बंद होने वाले हैं। मैम प्लीज वो फ्लाइट को रुकवाइए, बहुत गलत हो जाएगा प्लीज। आई एम सो सॉरी सर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने लाइफ में ना कभी कोई सिग्नल्स, कोई रूल्स नहीं तोड़े। मैं यहाँ तक पहुँच के हार नहीं सकता मैम, प्लीज। आई एम सो सॉरी सर। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे क्या मैम? आप कुछ कीजिए ना, कॉल समवन। आई एम सो सॉरी। अरे आप भाई आप कुछ कीजिए। चली गई वो।
इश्की